अस्सलाम वालेकुम। आज नूरान एकेडमी में हम इब्न अल नफीस की शानदार दरियाफ्त पर बात करेंगे। अगर आपको इससे फ़ायदा हो तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करके और इसे सदक़ा जारिया के तौर पर शेयर करके हमारी हिमायत करें। कभी सोचा है कि हमारे जिस्म के अंदर हर वक्त हर लम्हा क्या हो रहा है? एक खामोश मुसलसल सफ़र, खून का सफ़र। लेकिन सोचिए, 1000 साल तक तिब की पूरी दुनिया इस सफ़र के सबसे अहम रास्ते को ही गलत समझती रही। तो आखिर वो गलती थी क्या? देखें, 1000 साल से भी ज़्यादा अरसे तक तबीबों का मानना था, या यूं कह लें कि उन्हें यही सिखाया जाता था कि खून दिल के 2 हिस्सों के बीच दीवार में मौजूद नादीदा फर्जी सुराखों से गुजरता है। और ये नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा था। इसकी बुनियाद तहकीक नहीं, सिर्फ रिवायत थी। किसी ने जांचने की जहमत ही नहीं की। और ऐसी रिवायतों को चैलेंज करने के लिए यकीनन बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। और फिर 13वीं सदी में काहिरा से एक तबीब उठा, एक ऐसा शख्स जिसने सवाल करने की जुर्रत की। ये कहानी है इब्न अल नफीस की। इब्न अल नफीस सिर्फ एक तबीब नहीं थे, वो एक माहिर अनाटमी, एक आलिम थे जिन्होंने आंख बंद करके पुरानी बातों को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने सबूत को तरजीह दी, और जब उन्होंने दिल की साख्त का गहरा मुताला किया तो उन्हें कुछ ऐसा नजर आया जो हजारों सालों से चले आ रहे तिब्बी अकीदे को जड़ से हिला देने वाला था। उन्होंने एक सीधा सा लेकिन इनकलाबी मुशाहिदा पेश किया। दिल की दीवार में कोई सुराख नहीं है, बस इतनी सी बात। लेकिन ये वो लम्हा था जहां हकीकत ने रिवायत को शिकस्त दी। तो अगर सुराख नहीं है तो फिर खून जाता कहाँ है? ये एक अहम सवाल था, और इसी एक मुशाहिदे की बुनियाद पर इब्न अल नफीस ने मंतिक का इस्तेमाल करते हुए खून के सही सफ़र का नक्शा खींचा। और वो नक्शा ये था, पहले खून दिल से फेफड़ों की तरफ जाता है। वहाँ फेफड़ों में उसे हवा से ऑक्सीजन मिलती है, और फिर ये साफशुदा खून वापस दिल में आता है ताकि वहाँ से पूरे जिस्म तक पहुँचाया जा सके। सिंपल है ना? लेकिन ये पुल्मोनरी सर्कुलेशन यानी खून की फेफड़ों में गर्दिश की पहली दुरुस्त वजाहत थी, बिल्कुल साफ, मंतिकी और सबूत पर मबनी। और सबसे हैरानकुन बात, ये अजीम दरियाफ्त यूरोप में इसकी दोबारा दरियाफ्त से पूरे 300 साल पहले लिखी जा चुकी थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतना अहम काम, इतनी बड़ी दरियाफ्त मगरबी दुनिया तक पहुंचने में इतना वक्त क्यों लगा? क्यों ये इतने अरसे तक गुमनामी में रहा? इसका जवाब एक तारीखी अलमिये में छुपा है। उनकी तहकीक वो सब अरबी ज़बान के कलमी नुस्खों में महफूज रहीं जिनका वक्त पर तर्जुमा ना हो सका। गोया तारीख ने नाम भुला दिया, भले ही दरियाफ्त की हकीकत जिंदा रही। लेकिन इब्न अल नफीस के लिए ये सिर्फ एक इल्मी दरियाफ्त से कहीं बढ़कर था। उनके काम की बुनियाद में इस्लामी तालीमात के गहरे असूल थे। उनका ईमान था कि ये जिस्म, ये अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से एक मुक़द्दस अमानत है। लिहाजा तिब में दुरुस्तगी और तहकीक करना ये भी एक तरह की इबादत है, और इंसानी ज़िंदगी के मामले में गफलत बरतना या क़यास आराई करना इस अमानत में ख़यानत के बराबर है। तो देखें, उनका मकसद शोहरत या नाम कमाना नहीं था। उनकी तहकीक का महवर एक मुक़द्दस ज़िम्मेदारी को पूरा करना था। और उनका तरीका, हकीकत की जुस्तजू, वो भी पूरी दयानतदारी और दुरुस्तगी के साथ। उनके लिए साइंस एक रूहानी सफ़र था। और उनकी सदियों पुरानी दरियाफ्त की गूंज आज जदीद तिब की हर दीवार से टकराती है। आज के दौर में दिल की सर्जरी हो, इंटेंसिव केयर यूनिट्स हों या कार्डियोलॉजी का पूरा शोबा, ये सब उसी बुनियाद पर खड़े हैं जो खून की गर्दिश की सही समझ है। एक ऐसी समझ जिसकी बुनियाद एक मुसलमान तबीब ने रखी थी, जदीद लैब्स और टेक्नोलॉजी के वजूद में आने से सदियों पहले। अक्सर ये गलत फहमी फैलाई जाती है कि मुसलमान साइंस में सिर्फ पैरोकार थे, रहनुमा नहीं। इब्न नफीस की कहानी इसकी तरदीद करती है। हमारे असलाफ ने दुनिया की गलतियों को दुरुस्त किया, भले ही उस वक्त दुनिया उनकी बात सुनने के लिए तैयार ना हो। क्योंकि दीन हमें सिखाता है कि दुरुस्तगी के बगैर ईमान भटक सकता है और इखलाकियात के बगैर इल्म तबाही ला सकता है। इब्न अल नफीस इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि जब जिंदगी को एक अमानत समझा जाता है तो सच्चाई की तलाश भी एक इबादत बन जाती है।
انہوں نے صدیوں پرانی روایت کے مقابلے میں ثبوت اور حقیقت کا انتخاب کیا اور آنے والی نسلوں کی زندگیاں بچائیں۔ ان کی زندگی ہمارے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے۔ اگر انہوں نے اس دور میں طب کو درست کیا تو آج ہم کس سچائی کے لیے کھڑے ہوں گے؟ نوران اسٹوڈیو کی پیشکش اور تخلیق